ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में वकार साहब को उनके बेटे बड़ी दूर मुश्किल से ढूंढ कर लेके आते हैं। उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को उनका चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर कहता है कि उन्होंने किसी चीज़ का सदमा बहुत ज़्यादा लिया है। तो उन्हें वो उनके बेटे बताते हैं कि हाँ जी, उनकी ना वाइफ की डेथ हो गई है, तो उन्होंने उसका सदमा बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो वो कहता है कि इनको सदमे से निकालने की कोशिश करें, इनका ख्याल रखें, वरना इनकी तबीयत बहुत ख़राब होती जाएगी। उनके बेटे कहते हैं अच्छा। बाहर सारे बैठे बातें कर रहे होते हैं, अंदर वकार साहब लेटे होते हैं। सब कह रहे होते हैं कि हमको वो असद कहता है कि ज़ुहैब को कि हम दोनों को ऑफिस जाना चाहिए, आगे बड़ा लॉस हो चुका है, कारोबार के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, हम दोनों को ऑफिस में तवज्जो देनी चाहिए। मेरीन कहती है कि अंकल क्या करें, अंकल का कौन ख्याल रखेगा, वो अटेंडेंट रखना नहीं चाहते और हमसे उनको संभालना मुश्किल हो चुका है। जिस पे मेहरीन कहती है कि एक काम हो सकता है। सारे कहते हैं क्या? वो कहती है कि क्यों ना हम वकार अंकल की शादी करवा दें। ये बात सुन के वकार को इतना गुस्सा आता है, वो उनसे से उठ के बाहर आता है और आके ऊँची ऊँची बोलना शुरू होता है कि तुमने मेरी बीवी को मरे हुए भी दिन ही कितने हुए हैं, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करना शुरू कर दिए हैं, तुम लोगों पे मैं बोझ बन गया हूँ। मेरी बीवी के जाने की क्या देर थी, अभी 6 महीने नहीं हुए मेरी बीवी को गए हुए, तुम लोगों ने मेरी दूसरी शादी के बारे में बातें करना शुरू कर दी है। मैं इतना बड़ा धोखा अपनी बीवी को नहीं दे सकता। सारे उसको समझाना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने सोची भी कैसे कि मैं अपनी मर्ज़ा को धोखा दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं दूसरी शादी कभी भी नहीं करूँगा। इस बात को अपने ज़हनों से निकाल दो। तुम लोग होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? तुम लोगों को किसने ये हक़ दिया है कि यहाँ बैठ के मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करो? ज़ुहैब उनके पास आता है, उनको प्यार करता है, कहता है पापा ऐसी बात नहीं है। तो उसने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपकी टेंशन बदल जाएगी और आपकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, खबरदार। अगर आज के बाद मैंने इस बारे में कोई बात सुनी, वो कमरे में चला जाता है, सब पीछे पीछे चल के चला जाता है, जाकर उन्हें समझाता है कि पापा ऐसी बात नहीं थी, उसका मकसद सिर्फ आपको मसरूफ़ रखना था। वो कोई गलत फ़ैसला नहीं करना चाह रही थी और हमने सिर्फ अभी बात ही की है, हमने फ़ैसला तो नहीं ना किया। वो कहता है कि तुम लोग क्या फ़ैसले भी लोगे मेरी ज़िंदगी के? फिर वो बड़ी काफ़ी देर मनाता रहता है, फिर कहता है चले आए आपको उस फूड स्ट्रीट लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको हमेशा से जाना बड़ा पसंद था। उस फूड स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ जाके हम खाना खाएंगे। पहले वो नहीं मानता, फिर वो बड़ी देर बाद मान जाता है। वहाँ पे शानजे को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम होती कौन हो मेरी माँ की जगह किसी और औरत को लाने वाली? तुमने ये बात की है, तुम्हें पता है मेरा बाप इसे कितना हर्ट हुआ है। ऐसा मशवरा तुम अपने बाप को क्यों नहीं देती? वो कर लेना दूसरी शादी। तो साथ ही उसकी वो मेरीन का हाथ उसके रोकने लगता है, तो ज़ुहैब आके उसका हाथ रोक लेता है, कहता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुमने देखा है वो मेरे बाप के बारे में कैसे बात कर रही है। शानजे कहती है तो तुम मेरे बाप के बारे में जैसे मर्जी बात करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। ज़ुहैब उन दोनों को बड़ा समझाता है, शानजे को। मेरीन गुस्से में कमरे में चल जाती है और शानजे को तो समझाता है कि नहीं, उसका ऐसा मकसद नहीं था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि माँ पापा मसरूफ़ हो जाए, उनकी ज़िंदगी में कोई नई मसरूफियत आ जाए ताकि उनकी तबीयत संभलना शुरू हो जाए। लेकिन वो कोई उनकी बात नहीं मानता। वो कहती है कि नहीं भाभी भाई, हमारे पापा पे बोझ बन गए, हमारे पापा को कोई संभालना नहीं चाहता। इस तरह की बातें करना शुरू जो है बड़ी मुश्किल से उसको समझाता है। फिर वो कमरे में जाता है, देखता है मेरीन मुँह बना के बैठी होती है, रो रही होती है। वो काफ़ी देर लगा के उसको भी समझाता है, कहता है कि वो बेटी है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी माँ की जगह कोई और ले ले। काफ़ी देर को समझाने के बाद कहता है चलो अब तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता हूँ। वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको कहता है चलो तुम्हें शॉपिंग पे, तुम्हारा मूड सही होगा, रात को हम डिनर भी करके आएंगे। पहले तो मानती नहीं है, फिर कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो ज़ुहैब के साथ बाहर शॉपिंग करने चली जाती है।